एक थोड़ा सा हमसे एक मिस्टेक हो गया था पिछले सवाल में। पिछले सवाल में एक सवाल किए थे जिसमें हम बताए थे कि लॉग ऑफ ऐसे कुछ बताए थे जी माइनस बी भी अपॉन एम, और इसका लिमिट था। वो सवाल किए थे ना, यू से लेके भी तक इक्वल टू क्या था, मान हमेशा माइनस टी था। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना है, हमको ध्यान नहीं रहा। पहले अपर लिमिट डालना है, तो लॉग ऑफ जी माइनस बी भी अपॉन कितना हो जाएगा एम, माइनस फिर लोअर लिमिट डालना है, तो लॉग ऑफ जी माइनस कितना हो जाएगा बी यू अपॉन एम। पहले लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस टी, और इसके कोफिशिएंट से हम डिवाइड किए थे तो कितना आया था बी बाई एम। बी बाई एम इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस बी एम बाई टी हो गया था। तो बताओ कि लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, तो जी माइनस बी भी अपॉन एम अपॉन जी माइनस बी यू अपॉन एम इक्वल टू माइनस बी टी अपॉन। तो बताओ कि ई जो है इधर जाएगा पावर में, तो ई का पावर माइनस हो जाएगा बी भी अपॉन एम बाई जी माइनस बी यू बाई एम इक्वल टू ई का पावर माइनस बी टी बाई एम। ठीक है, अच्छा तो इसको इधर ले जाओ, तो जी माइनस बी भी बाई एम इक्वल टू जी माइनस बी यू बाई एम ई का पावर माइनस बी टी अपॉन एम। अब क्या करो कि तुम इस चीज़ को इधर लाओ, इस चीज़ को इधर लाओ, तो हो जाएगा जी माइनस बी यू बाई एम ई का पावर माइनस बी टी अपॉन एम बराबर बी यू बाई एम, सॉरी बी भी बाई एम, हमको भी निकालना है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, एम से मल्टीप्लाई करो, तो एम इंटू जी माइनस कितना हो जाएगा जी माइनस बी यू बाई एम ई का पावर माइनस बी टी अपॉन एम। ठीक है, ई पूरा हमारा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने में हमको याद नहीं रहा ध्यान से। चलो उतना बच्चे समझ गए होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, करेक्शन। एक सवाल करते हैं, ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऐसा सवाल जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो समझो कैसा सवाल है। क्वेश्चन है कि एक टैप है, क्या है, हम टैप टैप है और इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स जो है बार बार इससे निकल रहा है। ठीक है, एक एक सेकेंड में जो है वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रहा है। एक ड्रॉपलेट जो है निकल गया इससे, अगला ड्रॉपलेट जो है यहाँ टी इक्वल टू जीरो पर निकला, तो अगला टी इक्वल टू एक सेकेंड में ड्रॉपलेट्स यहाँ पर आएगा, टी इक्वल टू एक सेकेंड में यहाँ पर ड्रॉपलेट आएगा, तो फिर जो है एक ड्रॉपलेट निकलेगा, फिर नीचे गिरेगा। ठीक है, तो फिर जो है दूसरा सेकेंड में ड्रॉपलेट्स यहाँ आ जाएगा। मान लो ड्रॉपलेट्स नंबर 1 है, ये 2 है, ये ड्रॉपलेट्स नंबर 1 है। फिर ये जो ड्रॉपलेट्स है यहाँ आ जाएगा टी इक्वल टू 2 सेकेंड में, तो ई ड्रॉपलेट जो है फिर से ए वाला D2 यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ पे D3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा D1। फिर अगला टी इक्वल टू 3 सेकेंड में ड्रॉपलेट्स नंबर यहाँ पर आ जाएगा कितना D1 आ जाएगा, और यहाँ पर D2 आ जाएगा चल के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा D3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है ड्रॉपलेट्स आते रहा है। ठीक है, अच्छा टी इक्वल टू जीरो पे रिलीज हो रहा है, और नीचे की तरफ जी नीचे लग रहा है हमेशा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन नीचे जी। ठीक है, नीचे लग रहा है जी। एक बात बताओ कि फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ना होता है। तो एस इक्वल टू यू, इनिशियल स्पीड जीरो है, इंटू टी, टी एक सेकेंड में देख रहे हैं ड्रॉपलेट कितना ट्रेवल करेगा डिस्टेंस। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10, नीचे वाला 10 मान लेते हैं। जी का वैल्यू कितना लेना है, ए का वैल्यू जी के बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए का वैल्यू हो गया जी, नीचे के वाला एक्सेलरेशन को 10 लेना है इंटू टी स्क्वायर, एक सेकेंड का स्क्वायर, 2 5 जा तो कितना 5 मीटर। मैंने एक सेकेंड में जो ड्रॉपलेट्स है कितना कर लेगा ट्रेवल 5 मीटर। अच्छा 2 सेकेंड में कितना कवर करेगा, तो ये एक सेकेंड में आया, 2 सेकेंड में कितना कर लेगा, तो 0 गुने 2 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 5 जा 10, 20 मीटर। मैंने 2 सेकेंड में जो ड्रॉपलेट्स है वो यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 20 मीटर। ठीक है, अच्छा 3 सेकेंड में, तो 0 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 5 10, 45 मीटर। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 45 मीटर का।
यहाँ पे H2 बढ़िया से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हो गया तुम्हारा H2, यहाँ पे H3, ये हो गया तुम्हारा कितना मीटर, 45 मीटर। ये तीसरा ड्रॉपलेट का पोजीशन है। अब यही सवाल पूछता है कि बताओ सेकेंड ड्रॉपलेट और फर्स्ट ड्रॉपलेट के बीच में अंतर बताओ। तो सेकेंड ड्रॉपलेट और फर्स्ट ड्रॉपलेट के बीच में अंतर कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। तो एज निकालना है, तो ए डिस्टेंस निकाल लो, 20 - 5 बराबर कितना मीटर, 15 मीटर। कोई पूछेगा कि नहीं थर्ड सेकेंड और 1 सेकेंड वाले ड्रॉपलेट्स के बीच डिस्टेंस बताओ, तो कितना हो जाएगा, 45 मीटर। कोई बता देगा कि थर्ड सेकेंड और 2 सेकेंड में ड्रॉपलेट्स के बीच डिस्टेंस बताओ, तो क्या लिखा था, 45 में से 5 घटा देंगे तो ये हो गया हमारा 40 मीटर। ठीक है, तो यही सब सवाल पूछता है, सारा चीज़ हम इसमें बता दिए। ठीक है, अगला सवाल, एक सवाल करते हैं कि ध्यान से सुनना। एक पार्टिकल है जो t=0 पे इसको रिलीज किया जाता है। क्या किया जाता है, रिलीज। इसको t=0 पे क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है वो nh सेकेंड में 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो फाइंड करना है इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल in nth second is 40 meter, then find time of flight and also find height from which it is released। ठीक है, बस t=0 में इसको रिलीज कर दिए। तो बताना है कि अगर nh सेकेंड में डिस्टेंस 40 मीटर चलता है तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, और बताओ कि कितना हाइट पे वो ऑब्जेक्ट है। तो बता देंगे, नीचे की तरफ g लग रहा है एक्सेलरेशन। तो nh सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या था, Sn याद है u + 1/2 a × 2n - 1। अभी दिया हुआ है सवाल में कितना, 40। u0 दिया हुआ है सवाल में 1/2, एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ 10 × 2n - 1। 2 × 5 = 10, 5 × 8 = 40। तो 8 = हो गया 2n - 1, तो 2n = हो गया 9। अब एक 9 हो गया तो n = हो गया 9/2, 4.5 सॉरी nh सेकेंड हो गया, ये 4.5 हो गया। n का वैल्यू हो गया 4.5। 4.5 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि nh सेकेंड में अगर 40 मीटर डिस्टेंस किया कवर, nh सेकेंड में अगर वो 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब n कितना किया, देखो ध्यान से समझो कितना है टाइम, 4.5। तो हमको हाइट बताना है ऑब्जेक्ट का कितना होगा, n का वैल्यू कितना आ गया 4.5, मैंने t = हो गया 4.5, 9/2 मीटर सेकेंड। ये nवें सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला है 4.9, nवें सेकेंड में कितना चलेगा डिस्टेंस, 9/2 सेकेंड में। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि यहाँ पर nh सेकेंड में डिस्टेंस पता चल गया कितना, n/2, 9/2, 4.5 सेकेंड। अब हमको हाइट निकालना है, ये हाइट कितना है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या आता है, h = ut + ½ at²। तो h u रिलीज किया गया है तो ये 0 हो गया, 1/2 एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 t², 9/2 का होल स्क्वायर, 2 × 5 = 10, h = 5 × 81/2 × 2, तो 405 बटे कितना 4, 101.25 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, मतलब ये जो है पार्टिकल, इसका हाइट जो है वो कितना है, 101.25 मीटर है। क्लियर हुआ।
अगर नहीं समझ में आया तो फिर से जो है रिमाइंड करके वैल्यू देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, nth सेकेंड में बता दिए थे कि nth सेकेंड का मतलब क्या होता था, कि nth सेकेंड का मतलब होता था कि nth सेकेंड में जो है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। मान लो कि 10th सेकेंड में डिस्टेंस बताओ, 10 सेकेंड का मतलब t इज इक्वल टू 9 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना निकालेगा, ये है। चलो नेक्स्ट सवाल है, पीछे जितना भी सवाल किए हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे, न्यूमेरिकल नहीं किए थे, वैल्यू में फॉर्मूला वाइज सवाल किए थे। अब जो है हम न्यूमेरिकल थोड़ा प्रॉब्लम दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन है एक कि ध्यान से समझना सवाल, जैसे जैसे सवाल पूछा जाए वैसे वैसे जवाब देना है। ये हमारा ग्राउंड है ऐसे, इससे 100 मीटर हाइट ऊपर, ठीक है, एक पार्टिकल है, ठीक है, इसको 10 मीटर पर सेकंड से जो है नीचे फेंका जाता है। पहले स्पीड रिलीज कर रहे थे, अब जो है इसको 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ठीक है। अब जो भी सवाल है, जो भी सवाल पूछा जाएगा इसका आंसर देना है, नीचे गिरेगा पार्टिकल। सवाल है पहला, जैसे जैसे सीक्वेंस सवाल पूछ रहे हैं वैसे वैसे बताओ। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, पहला सवाल। दूसरा सवाल है फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट जस्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बॉल का स्पीड फाइंड करो जब ये जो है ज़मीन से टकराने वाला रहेगा तब। तो बहुत आसान है, बनाते हैं। देखो जैसे ही इसको 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंकेंगे तो इसका स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड है। नीचे की तरफ जी भी नीचे लग रहा है, नीचे की तरफ जी है, नीचे वाला को हम ले रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर वाला को ले रहे हैं नेगेटिव। तो जैसे आपको लेने का मन है वैसे ले सकते हैं। ये हमारा ग्राउंड है। अब ध्यान से देखो कि जैसे ही हम इसको 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ये जो है हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड बढ़ाएगा। कोई सवाल में पूछ दे कि 2 सेकंड के बाद स्पीड कितना होगा, तो t = 0 सेकंड में जो है स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में कितना होगा, g का वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका मतलब होता है 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ेगा, तो 3 सेकंड में कितना स्पीड बढ़ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पहले से 10 मीटर पर सेकंड 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड हो जाएगा, सॉरी 40 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगा नीचे की तरफ। तो ऐसे तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन हमको फाइंड करना है कितना समय के बाद जो है ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, ज़मीन के साथ टच में हो जाएगा। तो बहुत आसान सवाल है। देखो क्या कैसे, हमको नीचे की तरफ जाना है, डिस्प्लेसमेंट कवर करना है कितना मीटर, 100 मीटर। कितना वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंके हैं। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, जी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब पॉजिटिव है क्योंकि नीचे की तरफ वाला ले लिए हम पॉजिटिव। अब फॉर्मूला होता है क्या, H = UT + ½ GT²। अगर ये नहीं समझ में आया तो एस वाला लिखा लो, फॉर्मूला एस वाला लिख लो। S = क्या होता है, UT + ½ AT²। अब बताओ एस नीचे की तरफ है तो कितना है, H कितना मीटर, 100 मीटर बराबर U कितना है, U है 10 × T + 1/2। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ G का वैल्यू 10 × T²। 2 5 = 10 और हमारे पास आंसर आ गया 5T² + 10T और 100 को इधर ले आओ = 0। एक टाइम में क्वाड्रेटिक आ गया, एक टाइम में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक। अभी क्वाड्रेटिक जो है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ± b, तो ±10, b की जगह 10 है, सॉरी ± बीच में होता है -b ± b²। तो b² कितना, -10 का स्क्वायर, ठीक है, b का वैल्यू 10 है सिर्फ। b² -4ac, a के वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 10 नहीं, a का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू कितना है 5 × c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -100।
अपॉन 2a, 2a का वैल्यू 5। तो बताओ t इक्वल टू कितना हो गया, -10 प्लस माइनस 100 और 4×5 = 20, 4×5 = 20 × 100 अपॉन कितना 10। तो t इक्वल टू हो गया -10 प्लस माइनस 100, अगर हमें कॉमन लेंगे तो 100 आएगा इंटू 21, 100√21/10। इसको सॉल्व करना तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 का रूट 10 तो -10 प्लस माइनस 10√21, 10 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस √21। अब देखो अगर माइनस यूज करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन निगेटिव में टाइम आ जाएगा, टाइम तो कभी निगेटिव होता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा -1 प्लस √21 सेकेंड। तो इतना समय के बाद जो है पार्टिकल जो क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा ज़मीन के, ठीक है ना, ज़मीन पे फॉल कर जाएगा। अगला सवाल है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट जस्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो बहुत आसान है, जस्ट स्ट्राइक द ग्राउंड करना है तो हम फॉर्मूला क्या होता है, v² बराबर u² प्लस 2a/s। भी निकालना है, u कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के वैल्यू कितना है 10 इंटू एस डिस्प्लेसमेंट कितना करना है 100। तो v² बराबर 10 × 100 प्लस 100 2 × 100 2000, तो कितना हो जाएगा 2010 2100 सॉरी 2100 हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा कितना √2100 मीटर पर सेकेंड। 2100 को लिखेंगे 10√21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा स्पीड का वैल्यू, मतलब जैसे ही ज़मीन को टच करेगा तो इसके पास जो है स्पीड होगा नीचे की तरफ कितना, v इक्वल टू 10√21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तीसरा सवाल ड्रॉ द पाला है AT ग्राफ, दूसरा VT ग्राफ, तीसरा ST ग्राफ, चौथा XT ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और पांचवा DT ग्राफ। चलो 5 को ग्राफ ड्रॉ करो ड्रॉ करो। तो पहला एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ करते हैं ड्रॉ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो बहुत आसान है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है पूरे रास्ते कितना है, नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो पॉजिटिवली है नीचे वाला, तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी ही नहीं कर रहा, टाइम के साथ ही फंक्शन में ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, तो हम जो है 10 मीटर पर सेकेंड ग्राफ ऐसे बना लेंगे, ठीक है, g के बराबर। अच्छा कोई पूछे कि एरिया कितना होगा, देखो यहाँ पर एक बात बताओ कि एक ऐसा समय था t इक्वल टू कितना था √21 - 1 सेकेंड। देखो क्या था ना, √21 - 1 सेकेंड, ये ऐसा समय था जब पार्टिकल जो है उसके पास मैक्सिमम स्पीड था, सॉरी स्पीड था ज़्यादा, स्ट्राइक करने वाला था ग्राउंड का, मैक्सिमम स्पीड नहीं था। अब जब 21 मीटर पर सेकेंड है, √21 - 1 सेकेंड है, हमको एक बात बताए थे, हम क्या बताए थे तुम लोग को कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो क्यों ना इसका हम एरिया निकाल के देखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी आता है कि नहीं। बात सही है कि झूठ बोल रहे हैं, और निकाल के देख लो, हम पीछे कितना बार बता दिए हैं, एक बार और निकाल के देख लो। चलो एरिया इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, निकाल के देखते हैं पहले। एरिया होता है 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है, बेस है √21 - 1 इंटू बेस इंटू हाइट, सॉरी एल इंटू बी होता है, सॉरी गलत लिख लिया, एल इंटू बी। तो बताओ एरिया, लेंथ कितना है, √21 - 1 मीटर पर सेकेंड इंटू बेस कितना है, तो बेस है g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ऊपर मीटर पर सेकेंड है। एक बात बताओ कि ये मीटर पर सेकेंड में नहीं है, सेकेंड में है, कट जाएगा, इस सेकेंड में है। देखो एक कट गया और आंसर आ गया मेरे पास कितना है, a इक्वल टू 10
ये रूट पूरा में कैसे लगा दी, 10 रूट 21 माइनस 1, मतलब ऐसे आ गया 10 रूट 21 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। सही बात है, देखते हैं करके सही बात है कि गलत बात है। देखो शुरुआत में जब पार्टिकल जो था शुरू में कैसे था 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे u इक्वल टू, और फाइनल में जब पार्टिकल जो है नीचे की तरफ आ गया इसका स्पीड कितना आ गया, हो गया 10 रूट 21 मीटर पर सेकेंड गिरते समय ग्राउंड के। तो बताओ कि अगर हम चेंज पूछें तो चेंज इन वेलोसिटी कितना बताओगे, तुम बहुत आसानी से बोल दोगे चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू v माइनस यू। v कितना है 10 रूट 21 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। देखो वही आया, डेल्टा भी वही आया, एरिया भी वही आया। इसका मतलब है कि सही बात है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है चेंज इन वेलोसिटी रहता है। क्लियर हुआ, बोलो। चलो नेक्स्ट सवाल, दूसरा पहला सवाल था ड्रॉ द ग्राफ, दूसरा सवाल है VT ग्राफ, दूसरा ग्राफ है VT ग्राफ। करते हैं ग्राफ VT ग्राफ ड्रॉ, क्या दिक्कत है, तो और मज़ा आता है VT ग्राफ ड्रॉ करने में। देखो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आता है u प्लस ए टी, v तो v है, u कितना है नीचे की तरफ है 10 पॉजिटिव लिए हैं, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 10 इंटू टी, तो 10t, तो v बराबर आ गया 10t प्लस 10, ये वेलोसिटी आ गया 10t प्लस, ठीक है। तो ये तो हो गया y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी, जहाँ x एक्सिस में टाइम है, स्लोप कितना आ गया 10 आ गया, और इंटरसेप्ट आ गया 10। मतलब जब टाइम 0 था तो पार्टिकल के पास शुरुआत में भी स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, सही बात है। जब टाइम 0 था तो पार्टिकल को जो है यहाँ से रीच किए थे कितना स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से, तो वो घट रहा है स्पीड, बढ़ रहा है, तो नीचे आने पर स्पीड बढ़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। तो इसका ग्राफ जो है इस कुछ ऐसा हो जाएगा, देखना ध्यान से कि जब टाइम 0 था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच ग्राफ बनाना है। तो जब टाइम 0 था तो शुरुआत में ही पार्टिकल के पास स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे पार्टिकल का स्पीड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, हम ऐसे गलती से कर लिए हैं, देखो सीधा ही बना देते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो बोलो। अगर कोई पूछ देवे कि 3 सेकेंड में स्पीड कितना होगा तो निकाल लो 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में कोई स्पीड पूछ देवे तो कितना हो जाएगा 3 सेकेंड में, तो 3 निकाल लो, 3 डाल दो वैल्यू इसमें, तो कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30 और 10 40, तो 3 सेकेंड में स्पीड हो जाएगा उसका 40 मीटर पर सेकेंड। याद करो जब हम शुरुआत में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहे थे तो हम बताए थे 40 मीटर पर सेकेंड आएगा, वो लॉजिक से बताए थे, ग्राफ से भी आ गया भाई। क्लियर हुआ ना, चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ में आया। अच्छा स्लोप कोई पूछ देवे, तो स्लोप पूछ देगा तो स्लोप यही होता है हमारा tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है m का वैल्यू कितना दिया है, स्लोप कितना है 10। क्लियर हुआ, चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ में आया। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या देता था, एरिया देता था। चलो समझ में आया ना। अच्छा एक बात याद करो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में का जो एरिया होता था वो डिस्प्लेसमेंट देता था, तो कितना समय के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एक काम करते हैं, एक पार्टिकल जो है ना उसको t इक्वल टू 0 पर रिलीज किए थे, और जब पार्टिकल जब ग्राउंड से टकरा रहा था तो उस समय जब टाइम हो रहा था वो कितना था, टाइम ऑफ फ्लाइट आया था वो कितना, √21 माइनस सेकेंड। क्यों ना इतना सेकेंड में हम एरिया देखते हैं, एरिया देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊपर से नीचे हाइट आना चाहिए, 100 मीटर आना चाहिए। देखो आएगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आएगा। देखो हमको इसका एरिया निकालना है, तो पहले एक बात बताओ कि √21 माइनस सेकेंड पे स्पीड पार्टिकल के पास कितना था, तो पार्टिकल के पास स्पीड था 10 √21 मीटर पर सेकेंड, याद करो था। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, ए वाला एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालेंगे जब इसका, तो मेरे पास आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्योंकि ट्रेपेजियम है तो सम ऑफ पैरेलल साइड 10 प्लस पैरेलल साइड कितना है और 10 √21 इंटू हाइट, मैंने इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है √21 माइनस 1 सेकेंड। तो बताओ एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एज इक्वल टू 10, इसमें कॉमन ले लो, तो 10 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा √21 प्लस 1 ऊपर
इंटू √21 - 1 अपॉन कितना 2 नीचे है 2 5 ज़ा 10 और a इक्वल टू 5 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 माइनस बी स्क्वायर 1 तो 21 में से 20 गुने 5 100 मीटर आया। आना ही चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना आया था देखो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया था 100 मीटर। जब इसको रिलीज करेंगे तो t इक्वल टू √21 - 1 सेकेंड में पार्टिकल का पार्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलो सही बात है मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ भी वही बनेगा तो स्पीड टाइम ग्राफ जो है बना लेना अपने से स्पीड टाइम ग्राफ वही बनेगा ठीक है यही वाला रहेगा सिर्फ फोर्स क्योंकि पार्टिकल जो है स्पीड में ही वैसा जैसे वेलोसिटी है वैसा ही स्पीड है पार्टिकल थोड़ी ना उसको क्रॉस किया है निगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहा था पहले से ही नीचे वाला को पॉजिटिव मान लिया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा ही जा रहा था ठीक है ना। चलो अगला है करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेना। अगला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालते हैं। ये क्या है इसमें आसान सा चीज़ क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है x इक्वल टू फार्मूला होता है ut + 1/2 AT²। तो x इक्वल टू u कितना है 10 है नीचे की तरफ नीचे वाला पॉजिटिव है + 1/2 AT²। ए कितना है 10 इंटू t²। 2 5 ज़ा 10 तो 5t² प्लस कितना आ गया 10t। एक काम करो इसमें कॉमन ले लो कितना कॉमन ले लो तुम कॉमन ले लो इसमें 5t तो कितना बचेगा 2t प्लस कितना 2t प्लस नहीं t प्लस t प्लस कितना 10 2 नसीब 5 2 10 हो जाएगा t। अब x इक्वल टू इतना आ गया। अब बताओ कि ये जो है पैराबोला का इक्वेशन है वो भी t² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। t² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता था तो याद करो कैसा पैराबोला बनता था अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा बन जाएगा। लेकिन एक बात बताओ कि t इक्वल टू 0 सेकेंड तो है सॉल्यूशन में लेकिन t इक्वल टू -2 सेकेंड पॉसिबल है नहीं क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो सिर्फ इतना सेकेंड पे ही पार्टिकल जीरो होगा। एक और होगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा उस पर पार्टिकल का फिर 0 सेकेंड पे ही डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उसके बाद कभी भी पॉसिबल नहीं है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि जरूर जो है पार्टिकल का इंक्रीजिंग ग्राफ हुआ होगा। सही बात है। देखो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला कैसे बनाएंगे तो एक ड्रॉ करो एक्सिस एक वाई एक्सिस अब एक्स एक्सिस। अब क्या होगा कि ग्राफ जो है ऐसे बनता ऐसे ऊपर की तरफ लेकिन ग्राफ जो ऊपर की तरफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा क्योंकि जो है इधर वाला ग्राफ नहीं बनेगा इसलिए क्योंकि इधर निगेटिव हो जाएगा तो टाइम तो निगेटिव है नहीं। और हम ड्रॉ कर रहे हैं किसके बीच हम ड्रॉ कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ। टाइम तो निगेटिव नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट हो सकता है भले ही। तो ग्राफ जो है कुछ ऊपर की तरफ होगा ऐसे ठीक है ऐसे ग्राफ हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा ठीक है। और t इक्वल टू √21 - 1 सेकेंड पे पार्टिकल के पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा 100 मीटर होगा। क्लियर हुआ। इस तरीके से और भी बढ़ते जाएगा लेकिन नीचे जो है ग्राफ और नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा क्योंकि जो पार्टिकल है वो आके ज़मीन से क्या हो जाएगा टकरा जाएगा और रुक जाएगा तो फिर जो है वो निगेटिव आउट नहीं जा पाएगा वो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है चलो और भी अगर मान लो कि दिया हुआ है कि ज़मीन पे किस तरह से कोलिजन कर रहा है डिपेंड करेगा टकरा के पहले भी आ सकता है। ये सब पॉसिबिलिटी और भी हो सकता है। क्लियर हुआ। चलो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ऐसा ही होगा क्योंकि भी पॉजिटिव ही है हमेशा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ऐसा ही होगा। ठीक है तो सिर्फ 5वां नंबर में खाली डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिख लो अपने से बना लेना। ठीक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ होमवर्क है स्पीड टाइम ग्राफ। क्लियर हुआ ना। चलो नेक्स्ट सवाल है
नेक्स्ट सवाल है, देखो क्या कि यहाँ पर एक ग्राउंड है और इससे एच हाइट ऊपर, थोड़ा सा टफ सवाल है, वैल्यू में आंसर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये वेरिएबल में आंसर है। और यहाँ पर एक बॉल है, इसको जो है ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से फेंक दिए, इसको ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से क्या कर दिए, फेंक दिए। अब सवाल है कि फाइंड, पहला सवाल है फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ, ये बॉल है हमारा, बॉल फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट बताओ। बहुत आसान सवाल। ए पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिए, तो ये पार्टिकल जो है ये जाएगा ऊपर, और इस पार्टिकल पे एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। अब पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है। कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसका स्पीड घटाता है, तो इसका स्पीड घटेगा 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 घटेगा, और एक ऐसा समय आएगा जब पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा, जीरो। पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा, फाइनल जीरो। और इस कंडीशन में पार्टिकल का स्पीड जीरो होगा, फिर गिरेगा 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 गिरेगा, और पार्टिकल गिरेगा, और गिरते 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 ज़मीन से जाके जोर से टकराएगा। सारा चीज़ निकालेंगे, कितना स्पीड से टकराएगा, कितना समय लगेगा, ये सारा चीज़। पहले हमको मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करके दिखाओ। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमको हाइट पता ही है, हमको यही ना निकालना है, ये मैक्सिमम हाइट, यही ना मैक्सिमम हाइट निकालना है, निकाल देंगे। वो मैक्सिमम हाइट होता था u²/2g, याद होगा तो मैक्सिमम हाइट जो हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम हाइट वो हो जाएगा हमारा कितना, h + u²/2g। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन u²/2g कैसे आया, एक बार देख लो फिर से। तो बताओ कि यहाँ और यहाँ के बीच इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। तो फॉर्मूला क्या होता था, v² = u² + 2as। v निकालना है, v कितना है, जीरो हो गया। u कितना है नहीं पता, u है, और +2 एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, g नीचे वाला पॉजिटिव ले लो और ऊपर वाला निगेटिव ले लो। तो 2a की जगह पे, a की जगह पे कुछ हो जाएगा g × s की जगह पर, ठीक है ना। इसके जगह पर कितना हो जाएगा, s कैसा है, ऊपर रह रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो -h, तो h बराबर आ जाएगा u²/2g। देख लो करके यहाँ से, ये रखे हैं। तो मैक्सिमम हाइट जो है e + a हो जाएगा, h + h मैक्स। तो यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट जाएगा वो कितना होगा, u² h + u² + 2g। क्लियर हुआ। अगला सवाल इसी में सवाल है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये निकालना है हमको। तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमको, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो जब पार्टिकल को यहाँ से फेंके, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पे देख लो, एक नया ग्राफ बना लेते हैं। पार्टिकल को जब ऊपर u वेलोसिटी से फेंकें, तो ये पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर आएगा 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 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसमें लगेगा टाइम TA, इसमें लगेगा टाइम TD। वो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सारा हम बता दिए हैं। टाइम ऑफ एसेंट कितना था, तो था u/g। टाइम ऑफ डिसेंट कितना था, u/g था। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमको टाइम लग गया कितना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t = टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लग गया, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो लग गया u/g + u/g, हमारा आ गया 2u/g। मतलब पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में t = 0 पर जब ऊपर फेंके थे, तो t = 2u/g पर पार्टिकल पे स्पीड नीचे की तरफ आएगा v, और उसका वैल्यू भी आएगा u, क्योंकि पिछले सवाल में सारा चीज़ हम क्लियर कर दिए। ठीक है, कर दिए थे ना पिछले सवाल में, ये सारा चीज़ बता दिए थे। अब ये पार्टिकल जो है गिरेगा 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 गिरेगा, नीचे स्पीड है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अब बताओ कि जब पार्टिकल नीचे जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, h डिस्प्लेसमेंट, h मैक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है। तो h मैक्स करना है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, तो s = फॉर्मूला होता है ut + ½ at²।
अब पार्टिकल नीचे गिर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पे नीचे की तरफ रहेंगे। एच यू, यू कितना है, यू है, और टी, टी कितना है नहीं पता, +1/2 एसलेरेशन, एसलेरेशन कितना है नीचे की तरफ, जी इंटू कितना t²। तो बताओ यहाँ से कि हमारे पास यहाँ पर 2 से जी 5 बार में कट जाएगा, तो एच इक्वल टू कितना हो गया, यू टी प्लस जी का वैल्यू नहीं रखो, ठीक है। एच इक्वल टू, इतना क्लियर हुआ। अब इसको एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 2h इक्वल टू 2ut प्लस GT²। तो GT² प्लस 2ut माइनस 2h बराबर 0। क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका क्या था, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका था t माइनस बी प्लस माइनस b²। तो 2u का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के वैल्यू कितना है, g इंटू सी के वैल्यू कितना -2h अपॉन 2a। तो 2a की जगह पे g है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2u प्लस माइनस √4u² और माइनस माइनस प्लस 8gh अपॉन कितना 2। एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, t इक्वल टू, इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 4 का वर्ग निकल जाएगा बाहर ही, 2 तो -2u प्लस -2 √u², और 2 तो कॉमन आ गया था 2gh अपन कितना 2g। अब अलग अलग डिवाइड कर दो तो आ जाएगा कितना, ही ये आ जाएगा हमारे पास। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अच्छा एक बात बताओ कि अगर ये रूट वाला क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर माइनस ले लेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस होगा, लेकिन एक माइनस आने जाएगा ना, जो टाइम निगेटिव नहीं होता, इसलिए ये वाला प्लस ही हम रखेंगे, माइनस वाला को नहीं अवॉइड कर देंगे। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ -2u प्लस √u² प्लस 2gh अपॉन कितना 2g। तो डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, √u² प्लस 2gh और बाई 2g माइनस u/g। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक गिरने का समय हो गया। हमको तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट करना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट प्लस टी। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा u/g, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कितना u/g कितना 2u/g, और प्लस ई टाइम निकाल लिए कितना, ई टाइम निकाल लिए u² प्लस 2gh अपॉन 2g का रूट माइनस u/g। ये घटाएंगे तो u/g आएगा, तो नया टाइम आ जाएगा कितना u² प्लस 2gh अपॉन 2g और प्लस u/g। तो ये आंसर आ गया मेरा टाइम ऑफ। क्लियर हुआ। चलो इतना टाइम के बाद वो गिरेगा। तीसरा सवाल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। मतलब पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ फेंके थे यू से, गया 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 और पार्टिकल जो है जाके ग्राउंड से जोर से टक्कर करेगा, स्पीड मान लो v डैश, ये भी हमको निकालना है। अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पे स्पीड कितना है u, यहाँ पे स्पीड कितना है u, और यहाँ से हाइट कितना है h। अब हमको v डैश निकालना है, तो बताओ कि v डैश निकालने के लिए क्या दिक्कत है, वो वाला इक्वेशन लगा दो, v² बराबर u² प्लस 2as, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन पता ही है जी, तो v² बराबर u² प्लस 2as, तो v डैश का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी v डैश है, u नीचे की तरफ 2, a भी नीचे की तरफ, तो v डैश हो गया अंडर रूट u² प्लस 2gh। क्लियर हुआ, हो गया सब चीज़ निकाल ली, क्लियर हुआ। चलो तो ये था हमारे पास एक ऐसा सवाल जिसको हम सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अच्छा अब इतना ही सवाल के लिए ख़त्म नहीं हुआ है, और भी हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। अगला सवाल लिखो आराम से। अगला सवाल है
कि फाइंड, ये अगला थोड़ा सा टफ सवाल है, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन it is half of maximum height from the ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट के हाफ पर होगा, तो बताओ कि उस समय जो है स्पीड कितना होगा। ये सवाल है हमारे पास, ठीक है। तो बनाते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से समझना कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्राउंड था और मैक्सिमम हाइट निकाल लिए थे हम, कितना आया था वो देख लो। मैक्सिमम हाइट जो है ग्राउंड से निकाले तो कितना आया था, वो आया था हमारे पास u² / 2g + h, ये आया था। इसके जब हाफ पे रहेगा तो स्पीड बताना है कि पार्टिकल का कितना होगा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा, तब जब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रहेगा ऐसे, हमको पता नहीं वेलोसिटी कितना है, तो बताना है कि उसका स्पीड कितना होगा, क्या होगा, हमको नहीं पता, ठीक है। आराम से बनाएंगे, देखो टेंशन नहीं लेना। देखो एच मैक्स इतना है, अच्छा ई कितना है, तो u² / 2g + h/2, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का हाफ है, अरे मैक्सिमम हाइट का क्या है, हाफ है। अब इस समय जो है हमको पहले यहाँ पे स्पीड पता करना है कितना होगा। अच्छा ग्राउंड पे स्पीड पता है, तो सर ग्राउंड पे स्पीड तो पता नहीं है, ग्राउंड से तो ऑब्जेक्ट को फेंके ही नहीं थे, तो ग्राउंड से कैसे पता चलेगा। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। एक बात बताओ कि जब पार्टिकल को u स्पीड से फेंका गया था तो u कितना हाइट ऊपर था, तो तुम बोलोगे कि सर पार्टिकल को जब फेंका गया था तो वो जो है h हाइट ऊपर था। कितना हाइट ऊपर था, h हाइट। लेकिन h max / 2 कितना होगा, u² / 2 जब 4g + h/2, यही ना होगा, h/2। अच्छा h/2 में क्या ये ऐड करने के बाद h से ज़्यादा आएगा कि h से कम आएगा, ये जो है हमको डिस्कस करना है, ठीक है। जब u² + 4g + h/2 के साथ ऐड करेंगे तो h से ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, ये हमको डिस्कस करना है। तो मान लो कि हमको तो इसका पता ही नहीं है u का वैल्यू क्या है, g का वैल्यू क्या है। तो g का वैल्यू पता है लेकिन u का वैल्यू नहीं पता, तो हम क्यों ना केस 2 को यहाँ बना लेते हैं, केस बना लेते हैं। केस पहला केस क्या होगा कि या तो u² / 2g + h/2 is greater than h, अब ग्रेटर देन h होगा तो इसका मतलब है कि h यहां पर होगा, h बोल रहे हैं, h मैक्स नहीं h। अब h मैक्स जो है h मैक्स / 2, मान लिए सबसे पहले कि h मैक्स / 2 क्या है, h से बड़ा है। अगर h मैक्स h से बड़ा है और यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड कितना था, u था, और यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड u था, यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड कितना है, v', हमको निकालना है ये वाला। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का हाइट भी हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट। अगर यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमको पता है और यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमको चाहिए, तो क्यों ना इसमें से h घटा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो अगर हमको a हाइट निकालना है, a वाला, तो हम क्या करेंगे, a वाला हाइट निकालने के लिए जो ब्लू कलर से सेट किए हैं, दूसरा कलर सेट कर देते हैं, a वाला, a हाइट निकालना है हमको, a वाला, तो ये ब्लू वाला हाइट कितना होगा, तो a कितना हो जाएगा, तो ये टोटल था h मैक्स / 2, यहाँ से यहाँ तक, उसमें से h घटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो h मैक्स / 2 माइनस कितना h, ये आ जाएगा, तो h मैक्स / 2 माइनस h आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, क्योंकि
ऊपर की तरफ u स्पीड पता है, नीचे की तरफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन पता है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हाइट पता है, तो निकाल लगाओ फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है सर? v फाइनल वेलोसिटी तो निकालना ही है। इनिशियल स्पीड कितना है? u प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है g इंटू एस। एस कितना है? h मैक्स अपॉन 2 माइनस h। ठीक है, अच्छी बात है। तो v डैश इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच मैक्स। एच मैक्स बाई 2 कितना है? एच मैक्स बाई 2 है, निकाल लिए हैं कितना? u स्क्वायर बाई 4g। देखो ना, एच मैक्स बाई 2 ही निकाल के रखे हैं, माइनस एच बाई 2, और प्लस कितना? माइनस एच। तो बताओ यहाँ से कि कितना हो गया? v डैश का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g, ई घटाओ कितना आएगा? 3h बाई 2। तो u स्क्वायर बाई 4g माइनस 3h बाई 2। तो बताओ कि v डैश का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g इंटू 4g और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4g और 2 का एलसीएम 4g होगा। u स्क्वायर माइनस 2 जा 6gh। तो बताओ यहाँ से कि 2 से 2 बार में, g से g बार में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास v डैश का स्क्वायर बराबर आ गया u स्क्वायर प्लस ऊपर नीचे हो गया कितना? u स्क्वायर माइनस 6gh अपॉन कितना? 2। तो हो जाएगा u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2 माइनस 3gh। तो 3u स्क्वायर बाई 2 माइनस 3gh। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गया मेरे पास कितना? अंडर रूट 3u स्क्वायर बाई 2 माइनस 3gh। ठीक है, ये आ गया। लेकिन केस 2 अगर हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे केस 2 अगर हम लेते हैं, देखो यहाँ पे केस 2 यहाँ पे सिखा देते हैं। केस 2 जो है रेड कलर से देख लेते हैं। केस 2 अगर हम लेंगे कि अगर h मैक्स बाई 2 लेस देन h है, h मैक्स बाई 2 लेस देन h है, तो h मैक्स बाई 2 लेस देन h है, तो उस कंडीशन में होगा क्या? देखो क्या, यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो जाएगा हमारे पास h, और पार्टिकल को स्पीड हो जाएगा ऊपर की तरफ u। ठीक है, और h मैक्स बाई 2 यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ना होगा, यहाँ पे ना h मैक्स बाई 2 क्या होगा? h मैक्स बाई 2 जो है वो h मैक्स यहाँ से यहाँ तक था, पूरा h था, और h मैक्स बाई 2 यहाँ पर है। चलो यहाँ पर है h मैक्स बाई 2। और अब बताओ कि यहाँ पे हमको जो है स्पीड बताना है कितना होगा। स्पीड ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हमको नहीं पता। यहाँ पे तो स्पीड नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंके हैं तो स्पीड नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड जो है नीचे की तरफ होगा, g होगा नीचे की तरफ, v डबल डैश मान लेते हैं, और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ, v डैश डबल भी नीचे की तरफ। और एक चीज़ और यहाँ पर कि देखो ध्यान से कि जब पार्टिकल को ऊपर फेंका जाएगा तो जाएगा, फिर यहाँ पर ही आएगा, और फिर से u वेलोसिटी से जो है नीचे आएगा, फिर से u वेलोसिटी से क्या आएगा? नीचे आएगा। अब जो है कितना इसको हाइट कवर करना है, डिस्टेंस। तो हाइट जो है ए वाला करना है, हाइट कवर। देखो ए वाला हाइट, यही ना हाइट आना चाहिए इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ए वाला हाइट जाना चाहिए। तो ये कितना होगा? h माइनस h मैक्स अपॉन। ठीक है, और नीचे की तरफ स्पीड है u। इसको भी तुम सॉल्व करोगे तो यही वाला आएगा, लेकिन ए वाला जो आएगा स्पीड वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना, नीचे की तरफ। ठीक है, स्पीड ए वाला जो है पार्टिकल का यहाँ पे ऊपर की तरफ आया, यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड नीचे की तरफ आया। वो डिपेंड करेगा कि u का वैल्यू कैसा है। ठीक है ना, चलो तो हम केस 2 और केस 1 तीनों बता दिए। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऐसा ही करते हैं। ठीक है ना, ऐसा ही जो है न्यूमेरिकल सवाल एक करते हैं, कोई टफ सवाल नहीं है, ऐसा ही सवाल है जैसे अभी किए हम। क्वेश्चन है,
चलो देखो, एक क्वेश्चन है, मान लो एक ग्राउंड है, ऐसे लेट्स ग्राउंड है। अब क्या है कि यहाँ पर, यहाँ से 100 मीटर हाइट ऊपर, 100 मीटर हाइट ऊपर एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, इसको 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। अब इस स्पीड जो है जाएगा 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 जाएगा, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो स्पीड घटेगा, घटते 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 एक ऐसा समय आएगा जब पार्टिकल का स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा, 0। अब ये पार्टिकल गिरेगा 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 गिरेगा, अब गिरते जाएगा, ठीक है। पहला सवाल है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ये सवाल है, तो बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। अच्छा, ई मैक्स हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, तो तुम अपने से बता सकते हो, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था। याद नहीं है तो फिर नहीं सवाल बनेगा, यू स्क्वायर बाई कितना, 2g। जल्दी से नहीं बनेगा, बनेगा क्या ना, जल्दी से नहीं बनेगा। तो बताओ कि मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा ज़मीन से, फ्रॉम ग्राउंड, इसका मतलब है फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट हो जाएगा कितना, एच प्लस यू स्क्वायर बाई 2g। एच कितना है, एच हमारा 100 मीटर, और प्लस, अच्छा ये पेन से बना दिए हैं, चलो बनाते हैं। एच कितना है, एच है हमारा 100 मीटर, और प्लस यू कितना है, ऊपर की तरफ 10 है। ऊपर वाला क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं, और नीचे वाला पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ऊपर वाला -10 हो जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव हो गया, और बाई 2g, 2 इंटू 10, एक को 10 कट जाएगा, नहीं 10 नहीं 100, ये 10 बार में कटेगा, और 2 से 5 बार में, तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा 105 मीटर। तो ज़मीन से जो है इसका हाइट जो है कितना है, 105 मीटर है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि दूसरा सवाल, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक बात बताओ कि देखो, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका गया ऊपर, तो यहाँ से जब फेंका गया तो इस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर आएगा तभी ना बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक ही ना, यहाँ से यहाँ तक ही ना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। मतलब यहाँ से फाइंड ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जब यहाँ से फेंकेंगे तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सेपरेशन सिर्फ 100 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आया कितना मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर आया। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर आया, और फॉर्मूला होता है कितना, ut प्लस 1/2 AT² बराबर कितना, 100 मीटर। u कितना, ऊपर की तरफ 10, लेकिन -10 लिखेंगे, ऊपर वाला निगेटिव, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 10 इंटू t² बराबर कितना मीटर, 100 मीटर। 2 से 5 बार में, तो हमारे पास कितना आ गया, 5t² -10t और -100 इक्वल टू 0। तो एक काम कर दो, 5 कॉमन ले लो, तो d² -2t और -20 इज इक्वल टू कितना, 0। तो क्वाड्रेटिक आ गया, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। क्या होता फॉर्मूला, -b, तो -2 प्लस माइनस b², तो -2 का स्क्वायर -4 a के वैल्यू 1 इंटू c के वैल्यू -20 अपॉन 2a, 2 इंटू a, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये -b होता है, तो -b की जगह पे प्लस हो जाएगा, तो +2 प्लस माइनस 4 हो जाएगा, बीचों के 80 हो जाएगा, अपॉन कितना 2, तो 2, अब प्लस वाला यूज करेंगे हम, क्योंकि टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। 80 या 84, 84 को लिखेंगे 2√21 अपॉन कितना 2, तो आ जाएगा √21 सेकेंड। इतना सेकेंड आ गया, माने इतना सेकेंड के बाद जो है पार्टिकल जो है वो ज़मीन के साथ टकराएगा जब फेंकेंगे उसे। तक
समझ में आया ना, मतलब पार्टिकल को यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से जब ऊपर फेंकेंगे तो कितना आएगा, 1 + √21 सेकंड के बाद जो है पार्टिकल ज़मीन के साथ क्या होगा, ऐसे इसके साथ स्ट्राइक करेगा। क्लियर हुआ ना, अच्छी बात है। अगला सवाल इसी में पूछते हैं, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल when it strikes the ground, बताओ फाइनल पार्टिकल की वेलोसिटी जब वो जमीन से क्या होगा, टकराएगा। तो अरे बहुत आसान सवाल है, इसमें क्या दिक्कत है कि जब पार्टिकल को यहाँ से हम फेंक ही दिए 10 मीटर पर सेकंड से इनिशियल स्पीड, ये पार्टिकल जाएगा और पार्टिकल ज़मीन के साथ क्या होगा, हिट करेगा ऐसे भी से। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही ना हुआ 100 मीटर, इनिशियल पोजीशन है। अब ये क्या है हमारा फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के सेपरेशन ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 100 मीटर। और अगर इस केस में डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर हो ही गया तो एक फार्मूला होता है v का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a v स्क्वायर बराबर u कितना है, ऊपर की तरफ 10 -10, ऊपर की तरफ 2 इंटू एक्सेलरेशन है कितना, नीचे की तरफ 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100। तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 100। अभी कितना हो गया 100 दहाँ 1000 दूना 2000, तो v बराबर कितना हो जाएगा 2100, मैंने 10√21 मीटर पर सेकेंड। मैंने जमीन से टकराते समय इसका स्पीड होगा 10√21 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ना। चलो अब इसमें ही ग्राफ पूछ लेते हैं। तो सवाल है, सवाल बढ़िया से सुनना। चलो तो क्वेश्चन कर लिए, अब क्वेश्चन लिखो एक, ड्रॉ AT ग्राफ, ड्रॉ BT ग्राफ, ड्रॉ सब ग्राफ ड्रॉ करना है, ST ग्राफ, ड्रॉ XT ग्राफ, ड्रॉ DT ग्राफ। सब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहला ड्रॉ करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो बहुत आसान है। देखो एक्सेलरेशन जो है पूरे रास्ते क्या है, कांस्टेंट है, और वो किसके बराबर, g के। नीचे वाला एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिए थे इसलिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का तो आसान ग्राफ कोई हो ही नहीं सकता। तो ए एक्सेलरेशन हो गया, ये टाइम हो गया, तो इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो समथिंग लाइक दिस, ऐसे होगा g के बराबर, होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो है ग्राफ बनाना ही थोड़ी ना चाहते हैं, सिर्फ बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ध्यान से देखना, आराम से समझो। एक बात बताओ कि याद करो कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता था कितना समय के बाद, यहाँ पे t इक्वल टू कितना आया था, t इक्वल टू आया था एक समय इतना के बाद जो है ज़मीन के साथ स्ट्राइक करेगा, √21 + 1 सेकेंड। तो इतना समय के बाद जो है ज़मीन के साथ जब स्ट्राइक करेगा जब पार्टिकल, और हम बताए थे कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जब तुम एरिया निकाल रहे हो तो उसका एरिया हमेशा क्या देता है हमको, चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या बात सही है। अरे इतना सा क्वेश्चन कर लिए अभी भी तुमको विश्वास नहीं, चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करके दिखा लेते हैं। वो तो क्वेश्चन करना आता है। एक्सेलरेशन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, तुम बोलोगे √21 + 1 सेकेंड इंटू ब्रेथ कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, वो आ गया 10, √21 + 10 मीटर पर सेकेंड, इसको गुना कर लिए 10 से। अच्छी बात है, मीटर पर सेकेंड आया, मैंने चेंजिंग वेलोसिटी है। सही बात है कि नहीं, चेंजिंग वेलोसिटी देख लेते हैं। तो देखो जब पार्टिकल जो था t = 0 पे था तो पार्टिकल का स्पीड ऊपर की तरफ था 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर।
लेकिन जैसे ही पार्टिकल जो है जब स्ट्राइक किया ज़मीन के साथ, तो अब जो है स्ट्राइक कर रहा है ऐसे नीचे की तरफ, और वो स्पीड का वैल्यू कितना है, वो है 10√21 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। शुरुआत में स्पीड इतना था और फाइनल स्पीड इतना है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है प्लस में 10√2 माइनस, ऊपर की तरफ माइनस लेना है, तो कितना हो गया 10√21 प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। अरे सही बात है, चेंज इन वेलोसिटी आया। हम तो कितना बार बताए हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन क्या होता है, वेलोसिटी होता है। चलो क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे निकालेंगे, आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू v बराबर होता है u प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, ऊपर की तरफ -10 प्लस ए कितना है नीचे की तरफ, g इंटू टी, तो वेलोसिटी आ गया कितना, gt -10, इतना मीटर पर सेकेंड। अब इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। tan थीटा कैसा है, पॉजिटिव। देखो ना, y बराबर mx x प्लस c कितना है, निगेटिव। मतलब टाइम जब जीरो था तो पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे थी, टाइम जीरो था तो पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे था, -10 मीटर पर सेकेंड था। देख लो करके, 10 t को 0, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितना था, -10 मीटर पर सेकेंड। -10 मीटर पर सेकेंड क्यों आया, क्योंकि पार्टिकल को हम ऊपर वाला लिए हैं निगेटिव, तो ऊपर वाला निगेटिव लिए हैं, तो टाइम जीरो पे तो पार्टिकल किधर जा रहा था, ऊपर ही नहीं जा रहा था, तो ऊपर वाला वेलोसिटी कितना था, निगेटिव था। तभी तो यहाँ पे देखो माइनस यूज किए हैं, इनिशियल स्पीड ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ जो है बना दो, कैसा बनेगा, यहाँ पे एक y एक्सिस ड्रॉ कर लो, और यहाँ पर एक x एक्सिस ड्रॉ कर लो, और यहाँ पे y एक्सिस में क्या लिख लो, वेलोसिटी लिख लो, और x एक्सिस में क्या लिख लो, टाइम लिख लो, टाइम। अब ध्यान से देखो कि जब पार्टिकल जो था, जब स्पीड जीरो था, तो पार्टिकल के पास शुरुआत में स्पीड कितना था, शुरुआत में स्पीड था कितना, -10 मीटर पर सेकेंड, मैंने ऊपर की तरफ। अब पार्टिकल का स्पीड जो है घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, देखो माइनस में पार्टिकल का स्पीड घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है नहीं, घट रहा है पार्टिकल का स्पीड। कैसे, क्योंकि जब पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे तो इसका स्पीड जो है पहले घटेगा 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 घटेगा, और एक ऐसा समय आएगा जब पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, जीरो। तो स्पीड घटते 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 यहाँ पे जो है पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा, जीरो। पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे ही पार्टिकल का स्पीड जीरो हो गया, तो तुम्हारे मन में ख्याल आया होगा कितना समय के बाद पार्टिकल का स्पीड जीरो हो जाएगा। ओहो, क्या दिक्कत है, कितना समय के बाद पार्टिकल का स्पीड जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे v का वैल्यू कितना रख दो, जीरो, तो gt -10, 10 से g कैंसिल, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। अरे आना ही चाहिए, t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ से भी देखो निकाल सकते थे। जाने में टाइम ऑफ एसेंट में टाइम कितना लगता है, कौन सवाल था, सवाल कौन था, ये वाला था। पार्टिकल को ऊपर जाने में समय कितना लगता है, तो पार्टिकल को ऊपर जाने में जो समय लगता है वो लगता है u/g। u है 10, टाइम है 10, 1 सेकेंड आना भी चाहिए। 1 सेकेंड के बाद जस्ट पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखो पार्टिकल का स्पीड जीरो हो गया, लेकिन अब जो है पार्टिकल का स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन किधर, नीचे। पार्टिकल नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है मैंने पार्टिकल का स्पीड नीचे बढ़ रहा है, मैंने पॉजिटिव में बढ़ रहा है, नीचे वाला पॉजिटिव ही है, तो पार्टिकल का स्पीड जो है बढ़ रहा है। अब पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, देखो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आएगा जब पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो कितना हो जाएगा, पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाएगा 10√21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। फिर से जो है अगला 2 सेकेंड में पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा, अगला 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जाने में, अब 1 सेकेंड आने में, 1 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, अगला 1 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, तो फिर से स्पीड नीचे है 10 मीटर पर सेकेंड, तो अगला 1 सेकेंड में जो है पार्टिकल जो है कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड में पार्टिकल जो है यहाँ पर आ जाएगा।
इस समय जो पार्टिकल का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव। अब पार्टिकल का स्पीड अगर पॉजिटिव आ गया, अब क्या होगा सुनो, 10√21 मीटर पर सेकेंड जो है, ये कब आया था, ये गलती लिख दिए थे, ये वाला गलती लिख लिया, ये वेलोसिटी गलती यहाँ पे लिख लिया, यहाँ टाइम लिखना है। तो बताओ इस कौन सा स्पीड है, जब पार्टिकल का स्पीड जो है 10√21 मीटर पर सेकेंड है, कौन सा टाइम है? तो तुम बोलोगे बहुत आसान है, √21 + 1 सेकेंड वाला जो टाइम है उस पर पार्टिकल का स्पीड कितना है, 10√21 मीटर पर सेकेंड। ये है क्या, ये वो टाइम है जब पार्टिकल जो है उसको फेंके थे तो ज़मीन पे आके स्ट्राइक किया था, उतना समय जो लगा वही टाइम है ये। तो उस स्ट्राइक करते समय पार्टिकल का स्पीड ये था, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, अब जो है हम तुमको बताए थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। अब देखते हैं सही बात है कि नहीं, इतना बात में तुमको विश्वास हो जाना चाहिए मेरे बात पर। अभी भी चलो किसी को विश्वास नहीं है तो हम विश्वास दिला देते हैं। चलो अगला एक दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, देखो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। चलो एरिया निकाल लेते हैं, निकालो इसका एरिया। एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा, एरिया आएगा, देखो कितना है इसका एरिया, इक्वल टू होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस है 1 इंटू हाइट कितना है 10 -10, 2 5 10, तो कितना है -5 मीटर, ठीक है, मतलब -5 मीटर है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अच्छी बात है। इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस है कितना, बेस है, इसमें से इसको घटाओ तो √21 + 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना है, √21 इंटू हाइट कितना है, हाइट है 10√21 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 2 5 10, 21 105 मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा 105 मीटर। अब हमको नेट एरिया निकालना है, तो नेट एरिया जोड़ दो, तो -5 + 105 तो कितना आएगा 100 मीटर। इसको सॉल्व कर लोगे ना, ये नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो, देखो कैसे, फिर से कर देते हैं सॉल्व, क्या दिक्कत है। एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस है √21, क्यों, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट में से ये वाला पॉइंट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो √21 + 1 में से 1 घटाएंगे तो √21 इंटू हाइट, हाइट ए वाला है, देखो ए वाला हाइट कितना है, ए वाला यहाँ से यहाँ तक का हाइट है 10√21 मीटर पर सेकेंड। अब इसको 2 से 5 बार में कट किए, और √21 में √21 से तो 21 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। अब आया समझ में, चलो तो 105 मीटर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट आ गया 100 मीटर, अरे आना ही चाहिए, पार्टिकल को जब ऊपर हम फेंके थे तो पार्टिकल इतना ही दूर ना आया था, इतना ही दूर ना आया था, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, 100 मीटर हुआ था। पार्टिकल को यहाँ से फेंकेंगे तो, क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट था, 105 मीटर हाइट था। देखो मैक्सिमम हाइट था जो ज़मीन से वो कितना आया था, 105 मीटर आया था। मैक्सिमम हाइट कितना आया था, 105 मीटर आया था ना। चलो तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी तुमको समझा दिए, उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट दिया, सही बात है। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ। अरे क्या दिखा था स्पीड टाइम ग्राफ बनाने में, बहुत आसान। स्पीड टाइम ग्राफ जो है कैसे बनेगा, तो देखो ST ग्राफ, देखो ध्यान से, वेलोसिटी टाइम जो है, वेलोसिटी जो है निगेटिव आया ये वाला, तो ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, ऊपर उठ के चल जाएगा, और क्या दिक्कत है। तो बस वैसा ही ग्राफ बनेगा, तो हम बता ही दिए हैं कि निगेटिव वाला पार्ट कहाँ चल जाता है, पॉजिटिव में। तो निगेटिव वाला पार्ट जो है यहाँ पे 10, यहाँ पे था पार्टिकल का स्पीड ऐसे था ना, ऐसे था, ऐसे। तो अब पार्टिकल का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड निगेटिव में था, तो अब जो है पार्टिकल का स्पीड क्या हो जाएगा, इतना इतना, अब पार्टिकल का स्पीड हो जाएगा 10√21 मीटर पर सेकेंड
10 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो है टी कितना सेकेंड आया था, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद जो है पार्टिकल का स्पीड 0 हो जाएगा और फिर पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन स्पीड बढ़ रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी बताता है। अब ऐसा समय आएगा जब पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, √21 + 1 सेकेंड टाइम होगा, तो पार्टिकल का स्पीड होगा 10√21 मीटर पर सेकेंड। जो ज़मीन के साथ स्ट्राइक करने वाला समय होगा, उस समय जो है पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, 10√21 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ थोड़ी ना बताना चाहते थे, हम तो इसमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं। हम इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्टेंस। चलो एरिया निकालते हैं पहले। चलो इसका एरिया पहले बताओ कितना होगा। तो एरिया होगा इसका कितना, 1/2 इंटू बेस हो गया कितना 1, इंटू हाइट हो गया 10, तो 5 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ए वाला एरिया निकालो। तो एरिया हो जाएगा ए वाला कितना, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। ए वाला कितना होगा, √21 इंटू हाइट कितना है, हाइट है 10√21, 2 से 5 बार में 21 बचे 105 मीटर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा A-net A1 + A2, 5 मीटर प्लस 105 मीटर बराबर 110 मीटर। तो टोटल जो है एरिया हो जाएगा 110 मीटर का। क्लियर हुआ? चलो, तो इस तरह से जो है हम सवाल को सॉल्व कर लिए। अगला सवाल एक और है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया बनाओ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताओ, तो क्या दिक्कत है बता दो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है ना, चौथा नंबर, XT ग्राफ। तो XT ग्राफ बनाना है तो फॉर्मूला क्या होता है, S = UT + ½ AT²। एस को x से रिप्लेस कर दो, u ऊपर की तरफ है 10, लेकिन -10 ऊपर की तरफ है, इंटू T + 1/2 a कितना है सर, a है नीचे की तरफ 10 इंटू T², 2 5 = 10, तो x = कितना हो गया 5T² - 10T। तो 5T कॉमन ले लो, तो आगे कितना T - 2 इन आएगा, सही लिखे है ना। चलो, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है 2 को आया। जब t = 0 रहेगा तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, और एक t = 2 सेकेंड आएगा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0। ठीक है, t = 1 सेकेंड में पार्टिकल का 0 सेकेंड पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0, और t = 2 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, अच्छा देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो T² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेसिंग बनेगा। ठीक है, अपवर्ड फेसिंग बनेगा, तो और बना लेते हैं। अपवर्ड फेसिंग बनेगा एक बार t = 0 पर, t = 2 सेकेंड पे। t = 0 पे जो है एक बार 0 होगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, अब एक बार 2 सेकेंड पे, तो ऐसे बनेगा कुछ ग्राफ। ऐसे एक बार t = 0 सेकेंड है पार्टिकल का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है xt, और एक बार t = 2 सेकेंड। यहाँ पे एक बार t = 0 सेकेंड हो गया पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, एक बार t = 2 सेकेंड। अब देखो ध्यान से कि याद करो कि जब t = 1 सेकेंड था तो पार्टिकल जो था मैक्सिमम हाइट पे था, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, और डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड पे कितना था, तो निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। एक डालो यहाँ पे, एक डाल दो, 5 × 5 और कितना हो जाएगा -5 मीटर।
तो 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट है -5 मीटर। ठीक है, आया समझ में ना? अच्छी बात है। अब हमको तो कितना सेकेंड पे निकालना है? हमको तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है √21 + 1 सेकेंड पे। तो पुट करो इसमें वैल्यू, तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो x एट t इज इक्वल टू √21 + 1 सेकेंड पे। तो x का हम निकाल लिए 5t इंटू t-2। तो x इक्वल टू 5 इंटू t √21 + 1 इंटू t-2। तो √21 + 1 - 2। तो x इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू √21 + 1 इंटू √21 - 1। तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 5 इंटू a + b इंटू a - b। तो a - b 105 मीटर, 100 मीटर करके देख लो, आ जाएगा 100 मीटर। कैलकुलेशन तो आता ही होगा ना, 100 मीटर मतलब इतना पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 मीटर है। सही बात है, 100 मीटर आया ना, ही चाहिए था। क्लियर हुआ? चलो, तो ये था हमारा किसका ग्राफ, किसका ग्राफ था? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। अगला डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। कोई बात नहीं, बना देंगे। अगला सवाल है, जमा था 5वां 6ठा जो भी था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, dt ग्राफ। चलो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो तो निगेटिव दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, हम क्या करेंगे पॉजिटिव होगा। तो पार्टिकल का डिस्टेंस जो है पॉजिटिव होगा तो हमेशा क्या होगा, ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है ना, खाली नीचे वाला को ऊपर कर देना है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 मीटर होगा। ठीक है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल जो है, और भी देखो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि ए वाला पार्ट भी नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं ग्राफ बनाने में। देखो यहाँ पे हो गया एक्स एक्सिस जिसमें टाइम हमको लेना है, और यहाँ पर हो गया हमारा डिस्टेंस। अब ध्यान से देखो कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डायरेक्शन के हिसाब से, लेकिन इसमें डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। अब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा तो पार्टिकल का डिस्टेंस जो है कुछ ऐसे बनेगा। चलो देखो ऐसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब फिर से जो है पार्टिकल का डिस्टेंस जो है अभी नीचे नहीं जाएगा ऐसे, अब ऐसे नहीं जाएगा, अब जो है पार्टिकल का ऐसे जाएगा ऊपर। ठीक है, क्लियर हुआ ना, ऐसे जाएगा। पार्टिकल जो है पहले जा रहा था नीचे, अब वैसे नहीं जाएगा। अब पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि निगेटिव हो जाएगा ना। फिर निगेटिव डायरेक्शन ना हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसे। ठीक है, अब फिर से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे था तो फिर से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है हम बना लेंगे। क्लियर हुआ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये देखो, ये पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल टू 1 सेकेंड में है। 1 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्टेंस कितना करेगा, 5 मीटर। ठीक है ना। अगला पार्टिकल का जो है √21 + 1 सेकेंड में, √21 + 1 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्टेंस ऐड होता है हमेशा। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो 2 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्टेंस ऐड होगा, ना कि सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर हुआ ना। तो 2 सेकेंड में पार्टिकल का ऐड होगा, 5 × 5 = 10, 120 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना।
110 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो इतना सेकंड के बाद देखे थे हम कितना आया था, 105 मीटर आया था। रूट 21 पे कितना आया था, 105 मीटर, 105 मीटर आया था। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस होगा हमारा कितना हो जाएगा। और फिर और जो है अगला 1 सेकंड में डिस्टेंस कुछ ट्रेवल करेगा ना, ये तो 2 सेकंड में आया था, ये तो 2 सेकंड में आया था पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड, 2 सेकंड में आया था। अगला अगला जो है फिर से ऐड होगा और रूट 21 सेकंड में जो है कितना आ जाएगा, 2 सेकंड में 5 मीटर और ऐड होगा। देखो तो ये 5 मीटर और चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110 मीटर हो जाएगा। ये 5 मीटर है, 5 मीटर और जाएगा 2 सेकंड में, तो 5 मीटर और जाएगा। और फिर जो है अंडर रूट 21 प्लस 1 सेकेंड में कितना होगा, तो ऐड कर देना, आंसर हमारे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो इतना में 105 मीटर था, उतना में कितना था 105 मीटर, तो टोटल ऐड हो जाएगा ना, 5 5 10, तो 120 मीटर हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर हुआ। चलो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग यहाँ पर सीख लिए। अब जो है नया टॉपिक जो है अगले दिन स्टार्ट करेंगे। होमवर्क है कि एस सी वर्मा का सवाल करो, ठीक है ना। चलो।